नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार ड्रेसर यानी बिहार परिधापक के फाइनल कट ऑफ को लेकर के कि आखिर फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। क्या ईसीजी की तरह इसमें भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। कब तक ये भर्ती फाइनल होगी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो ड्रेसर की भर्ती जारी करी गई थी वह 3,326 पदों पर जारी किया गया था, और जब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो लगभग 1785 कैंडिडेट ही जो है इसमें डीवी के लिए जो है क्वालिफाई कर पाए थे। और आपको बता दें कि 1500 से अधिक सीटें तो इसी समय खाली हो गई थी। अब जो है इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से स्क्रूटनी का भी काम पूरा कर लिया गया है। अब जो है अभ्यर्थियों का इंतजार है अंतिम मेधा सूची का, फाइनल मेरिट लिस्ट का। जैसे ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसके बाद से जो है बीटीएसी का काम जो है खत्म हो जाएगा। फिर ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा जी, स्वास्थ्य विभाग में। और आपको बता दें जो स्वास्थ्य विभाग में जो आपको क्या हो जाएगा जी, वहाँ से आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, और फिर आपको जिस जिले में जिस हॉस्पिटल में पोस्टिंग करी जाएगी आप जा कर के वहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो अब जो है बस एक ही स्टेप इस भर्ती का बाकी है, केवल और केवल जो है फाइनल मेरिट लिस्ट, और उसके बाद से काम जो है स्वास्थ्य विभाग के इसमें से शुरू हो जाएगा। तो अब जो है बहुत सारे लोगों के जो है मन में ये सवाल चल रहा था कि आखिर इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। तो हम सबसे पहले कट ऑफ को लेकर ही बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है बिहार परिधापक ड्रेसर की जो बात कही गई है, यहाँ पे आप देखिएगा जो बिहार में अगर क्वालिफाई की बात करें तो उसको पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर आप बिहार के अभ्यर्थी हैं तो आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए कितना नंबर लाना होता है नौकरी के लिए। इस बात को आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर आप बिहार के हैं तो थोड़ा इस बात को आप समझिएगा, फिर आप लोग कट ऑफ पे भी हम लोग चलेंगे। देखिए, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं और यूआर से आते हैं चाहे ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो जितना नंबर का एग्ज़ाम होता है ना उसका 40% कम से कम आना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ तो कितना नंबर आना चाहिए जी, 40 नंबर आना चाहिए। 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ तो कितना नंबर आना चाहिए जी, 20 नंबर आना चाहिए। तो मतलब आप समझेंगे कि यूआर और ईडब्ल्यूएस को 40% लाना है, तो जो अभ्यर्थी भी 40% लेके आए हैं सब क्वालिफाई कर गए हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो है BC1 होता है और एक BC2 होता है, ठीक है। तो जो BC1 हो गया मतलब मान लीजिए EBC, ठीक है। EBC जो होता है जिसे आप कहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक। एक होता है BC2 जो होता है जो है पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग। तो देखिए, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो EBC होते हैं उनको जो है आपको कितना लाना होता है, 34% लाना होता है। कितना लाना होता है, 34%। और जो पिछड़ा वर्ग के होते हैं BC2 के होते हैं उनको लाना होता है आपको 36.5%, ठीक है। और मान लीजिए कोई SC कैटेगरी का है, ST कैटेगरी का है, PH का है तो उनको लाना पड़ता है 32%। अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं, और चाहे आप यूआर की हैं, चाहे आप EWS की हैं, चाहे आप SC की हैं, चाहे आप ST की हैं, चाहे आप PH की हैं, आपको भी लाना होता है कितना जी, 32%। अगर आप बिहार से बाहर की महिला हैं तो आपको लाना पड़ता है 40%। बहुत ऐसी महिलाएं हैं, क्या हुआ कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के समय गलती से क्वालिफाई कर दिया गया, उनका नंबर कम था और वो बिहार की महिला थी, तो स्क्रूटनी में उन सबको बाहर कर दिया गया है। क्लियर है ये बातें। मतलब आप समझेंगे कि कम से कम आपको नौकरी लेने के लिए इतना नंबर लेके आना पड़ता है सभी कैटेगरी को। और यही 3,326 की जो भर्ती है इसमें मात्र 1785 अभ्यर्थी ही जो इतना नंबर लेके आ पाए हैं। तो अब आपके मन में आ रहा है कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। ये सारी बातें तो हमको पता है कि किस कैटेगरी का पासिंग मार्क्स क्या होगा, तो इस बात को यहाँ पे आप समझेंगे और फिर आपको कट ऑफ हम बता देंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए टोटल जो यहाँ पे भर्ती थी 3,326, और महिलाओं के लिए 1,129 सीटें हैं। जैसा कि राजेश जी ने जो है मतलब बहुत जो है इन्होंने रिसर्च करा है, तो जैसा कि उन्होंने मान लगा 2 से 90 91 यानी अप्रॉक्स 300 महिलाएं इसमें पास करी हुई हैं, ठीक है। तो जो है 300 महिलाएं पास करी हुई है, तो यहाँ पे भी इन सब का भी जो है आपको मेरिट बनने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे सभी कैटेगरी के जो है CBT परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी आमंत्रित। मतलब आप समझिए
कि जितने कट ऑफ का कोई बात ही नहीं होगा, कट ऑफ का कोई रोल ही नहीं ऊपर होगा। मतलब जो लोग भी, जिनका भी जो है स्कूटनी में नाम आया है, सब कुछ ठीक है, उन सब का नौकरी पक्का ही है। ईवर कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो 40 ही जाने वाला, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए सीटें यहाँ पर देखिए 1332 सीटें थी और जो है टोटल कैंडिडेट ही 1785 हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईवर कैटेगरी में 1332 से ज़्यादा लोग नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी आपको 40 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, जो मिनिमम है वही जाने वाला है। एससी में भी 32 से आपको ज़्यादा नहीं जाएगा, एसटी में भी आपको 32 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ईबीसी में भी अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं तो 34 से ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर आप बीसी वाले हैं तो 36.5 से ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर आप महिला हैं पिछड़े वर्ग की तो 32 से ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब ये जो है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके करार दिए जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है, कोई भी कट ऑफ नहीं बनने वाला है, इसमें किसी तरह कोई कट ऑफ की बात नहीं होने वाली है। तो आप सभी बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अब जो है ये डिपेंड करता है कि आपके सर्टिफिकेट को किस तरीके से वीटीएससी वैलिड कर रहा है। ये सबसे बड़ा जो एक तरीके से कहेंगे कि जो है समस्या बना हुआ है। कई अभ्यर्थियों के मन में अभी भी संशय चल रहा है कि हमने पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर दे दिया, हमने परफॉर्मा दे दिया, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, क्या हमारे सर्टिफिकेट को वैलिड किया जाएगा। देखिए ये ना होता है कि जो है ये सारा का सारा जो एक तरीके से कहेंगे अब बीटीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, किस वे में इन सारे सर्टिफिकेट को देखता है और फिर जो है आपको अंतिम मेधा सूची जारी होगा। तो इसमें आप समझेंगे, देखिए कोई भी हो, किसी भी अपने संस्था से आपने किया है, अगर आपके संस्था के पास ड्रेसर कोर्स चलाने की अनुमति है तो आपका जो है सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर आपका जो है आपके कॉलेज के पास जो है अगर बता दे कि जो है अगर जो ड्रेसर कोर्स चलाने की मान्यता नहीं है तो आपका जो है सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अब देखिए, अब मेरे पास अभी जो है स्कूटनी के दिन ही किसी का मैसेज आया था, वह जो है बिहार पैरा मेडिकल वाले हैं, उनको भी अयोग कर दिया गया है। क्यों किया गया अयोग उनको? क्योंकि उनको कहा गया कि आप मान्यता का पेपर लेके आइए और उनका कॉलेज 2008-9 में शायद बंद हो गया है, तो उनको कोई मान्यता का पेपर नहीं मिला। तो इस तरीके से जो है फिर उन्होंने व्यवस्था करने की कोशिश करी होगी, अपलोड किया होगा। मतलब इस तरीके से जो है जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं दिए हों, वो चाहे पैरा मेडिकल वाले हों या फिर जो है कोई अन्य हो, सबको डिस्क्वालीफाई किया गया है। मतलब एक नज़र में, पहली नज़र में आयोग ने किया है। ऐसा नहीं कि जो उनको आयोग कर दिया वो परमानेंट आयोग हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं स्कूटनी में तो जो है आपको मौका मिल सकता है, आपके सर्टिफिकेट्स ओके किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो किसी भी हम इंस्टीट्यूट का, किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लेने वाले कि कौन सा सही है कौन सा खराब है, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि अगर आपके इंस्टीट्यूट के पास, अगर आपके कॉलेज के पास ड्रेसर कोर्स कराने की अनुमति है और प्रॉपर अनुमति है, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी अनुमति दे दी है चलते रास्ते में, अगर प्रॉपर अनुमति है तो आप समझेंगे कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर प्रॉपर अनुमति नहीं है कोर्स कराने की तो जो है आपको एक तरीके से कहेंगे कि वैलिड नहीं किया जाएगा। ये है। और बहुत ऐसे व्यक्ति परेशान हैं जो कोशिश में है कि सारे सर्टिफिकेट्स को वैलिड किया जाए, उसके लिए जो है आपको मंत्री जी से मिलना हो या फिर जो है तमाम जो चीज़ें करनी हो कर रहे हैं। अब ये टोटल डिपेंड करता है बीटीएससी के ऊपर कि बीटीएससी किस तरीके से इसको देखता है, किस तरीके से इसमें सोचता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपका सर्टिफिकेट सही होगा तो आप छूटेंगे नहीं, अगर जो है फर्जी होगा तो आप बचेंगे नहीं। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी बिहार ड्रेसर को लेकर के, जो मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ वाली कोई बात नहीं है। सारे कट ऑफ जो है यानी जिनका भी सर्टिफिकेट सही होगा उन सब की नौकरी होने जा रही है। ठीक है, तो बिहार ड्रेसर भर्ती को लेकर ये अपडेट है। और जो कब तक इसमें मेधा सूची जारी होगा तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें अभी हाल ही में जो है स्कूटनी वाला काम पूरा हुआ है, तो आप मान के चलिए कि कम से कम जो है बीटीएससी को इस काम को पूरा करने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा, 10 दिन मान के चलते हैं। और फिर जो है बीटीएससी जारी नहीं करेगा तो जो ड्रेसर को अब तक यहाँ तक पहुँचाए हैं, यानी आप लोगों ने मिलकर यहाँ तक पहुँचाया है, आप आगे भी माननीय मंत्री जी से हो या फिर बीटीएससी के अपर सचिव से हो, सब कोई मिल करके इसमें बात करेगा कि जल्द से जल्द जो इसमें अंतिम मेधा सूची जारी किया जाए। ठीक है, तो उन सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप किसी कारण वजह रह गए हैं तो आप देखिए कि कौन सा कारण रहा है, उस कारण को ठीक कीजिए और आगे की भर्ती के बारे में सोचिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।